हाय दोस्तों, मैं सुशील कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन पीसीएम में फिर से एक बार स्वागत है। मैं कक्षा 9 का वीडियो बना रहा था। मैं बताना चाहूँगा प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल आज बताने वाला हूँ। और किसी बच्चे ने कहा कि सर थोड़ा सा हमारी बेसिक मौजूद करा लीजिए, इसलिए मैं कक्षा 9 वालों का जो बहुत इजी चैप्टर शुरू किया हूँ, बहुपद, इसके बारे में आज प्रश्नावली 2.2 के बारे में चर्चा करेंगे। सवाल नंबर पहले की बात करते हैं। पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। चलिए, और इसके बीच में दिया है x, देखिए 3 सवाल दिया है। ये मान उस समीकरण में यानी उस बहुपद में रखना है। चलिए, बहुपद कर सकते हैं, समीकरण नहीं करेंगे, बहुपद कर सकते हैं। यानी x बराबर एक बार इस बहुपद में रखना है 0, x बराबर -1 रखना है और x बराबर 2 रखना है। देखते हैं क्या आता है, क्रिया करते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको लगाते हैं, हल करते हैं, लिखेंगे और प्रश्न ऊपर या नीचे में दे दूंगा। चलिए हल करते हैं। यहां से प्रश्न नहीं दे देंगे, लिखेंगे हल। जरा ध्यान देंगे, सवाल में दिया है, ध्यान देंगे, सवाल में दिया है 5x स्क्वायर, ठीक है, 5x दिया है। चलिए देख लिखते हैं, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये आपका दे दिया है। ये क्या है? बहुपद है। इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। पहले रखना है क्या? x बराबर 0। तो यहाँ नंबर 1 लिख लेते हैं। नंबर 1 में लिखना है x बराबर 0 और रखने पर, ठीक है। तो चाहिए तो आप यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, नंबर 1 प्रश्न कर लीजिए, तब हल करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रश्न यहाँ रहबे करेगा। यहाँ प्रश्न नंबर 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, और उसमें जो है पहला सवाल है, तो समीकरण हो गया प्रश्न नंबर 1 का x बराबर 0 और रखने पर। आपके सुविधा के लिए मैं जो है इसको सेट करता हूं रखने पर, समझने के लिए। यानी यह एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। क्या है बहुपद? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर। अब लिखेंगे हल। हल करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी जहां जहां x रहेगा, देखिए x रहेगा वहां पर 0 रखेंगे। ये आपका है, लिखेंगे 5, फिर से एक बार उतार लेते हैं, 5x माइनस 4x स्क्वायर। प्रश्न में लिख दूंगा, ये सब मेन चीज में लिख दिया हूं समझने के लिए। ये आप देखिए, अब बराबर लगा देते हैं, लिखते हैं 5। अब बताइए x का मान कितना है? बिल्कुल आसान है, नकल मार के आपको बताना है। देखिए x का मान कैमरे में एक बार देख लेते हैं, आता है कि नहीं आ रहा है। चलिए, आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए x का मान 0 तो 0 रख देंगे, माइनस 4 गुणे x का मान 0, इसमें स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब प्लस 3। अब जरा बताइएगा विस्तृत, देखिए मैंने बताया था एक बार, फिर से बता रहा हूं, 0 हीरो है। जब गुणा करेंगे तो 0 हीरो होता है, और जब भाग देते हैं तब भी 0 हीरो होता है। जोड़ते घटाते समय क्या होता है? 0 हीरोइन होता है। कैसे? आप सोचेंगे कैसे? थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार डेमो। अगर मैं कहूँ 4 में 0 गुणा कराओ तो हीरो है, यानी 0 बना दिया। फिर भाग दे दीजिए भाई, भाग देंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक। 0 क्या है? हीरो हो गया। इस 2 कंडीशन में हीरो हो गया। और मैं कहूँ 4 में -0 जोड़ो तो कोई मतलब नहीं, 4 ये होगा। ये केवल समझने के लिए आपको बता रहा हूं। हीरो हीरोइन का शब्द आप क्योंकि पिक्चर देखते हैं, आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए ये क्या होगा? हीरोइन हो गया, ये हीरो हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यह है, 0 में 0 से किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे तो 0 बनाएगा, भाग देंगे तब भी 0 बनाएगा। लेकिन जोड़ते घटाते समय क्या होगा? हीरोइन बन जाएगा। यानी वही मान 4 में से अगर 0 घटाएंगे तो 4 होगा, अगर 4 में 0 जोड़ेंगे तब भी 4 ही होगा। ये चीज आप समझ गए होंगे। ये हीरो हीरोइन का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि आप समझ सकें, ठीक है। चलिए, ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ आते हैं, यहाँ तक तो आपको जानकारी होगा। कुछ बच्चे काफी कमजोर होते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए मैं बना रहा था, ठीक है, और बता रहा हूँ। चलिए देखिए, ये वीडियो देखिए, खास आप कमजोर स्टूडेंटों के लिए है। 5 से 0 में देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें देखिए, तो देखिए ये भी 0, तो 0 का वर्ग 0 होगा। इसको लिखना नहीं चाहिए, मैं एकदम तोड़ के बता रहा हूं, लिखना नहीं चाहिए आपको, समझने के लिए इतना बड़ा बता रहा हूं। मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं, इसका कोई मतलब नहीं, आपको मैं समझाना चाहता हूं, इसलिए विस्तृत बता रहा हूं। अब यहाँ 0 से गुणा होगा, सीधे 0 इसका भी हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। यानी सब जोड़ जाड़ के आपका आ जाएगा 3, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए हमने बता दिया। चलिए, उसी तरह ये उसमें हो गया। फिर इसी प्रकार इसमें फिर देखिएगा, 5x माइनस 4x स्क्वायर, पहले का ही लगा रहे हैं, 3। इसी बहुपद में फिर देखिए, इसी बहुपद में हम लोग देखिएगा नंबर 2 वाला रखने जा रहे हैं। नंबर 2 दिया है x बराबर
x बराबर -1 रखने पर आप हमारी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। एक बार इसी बहुपद में देखिएगा, x के स्थान पर हमने 0 रखा तो कुछ मान आ गया। उसी तरह इसी बहुपद में, आपको गोला नहीं बनाना मैं समझने के लिए, x का मान हम क्या रखने वाले हैं, -1। देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आता है, लगाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, तो लिखेंगे हल, आप समझदार हैं समझ जाएंगे। लिखेंगे 5 गुणे, और देखिएगा मैं एक स्टेप घटा रहा हूं, x की वैल्यू कितना है, -1 है। ठीक, अच्छा थोड़ा सा और अच्छा लिखने के लिए बढ़ा लीजिए, मान लीजिए तो प्रश्न है, इसको उतार के तब लगाइए। आपको आसान भाषा करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, फिर से उतार लिया आपको समझाने के लिए। जैसे इसमें मैं बताया हूं, कहेंगे आप सर जी ने एक स्टेप गायब कर दिया। अब यहाँ पर बात करेंगे 5, अब x का मान देखिए भाई कितना, -1 का, तो -1 लगा देंगे, फिर देखिए माइनस लगा दीजिए, फिर 4 गुणे x का मान कितना है, -1 का है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देगा, +3 बात नकल में आगे है, हमने देख के उतार दिया, 3 को देख के उतार दिया। यानी इस सवाल में आप देख सकते हैं जहां जहां x है हमने क्या किया, -1 रख दिया, -1 रख दिया। ठीक है, तो माइनस जा रहा था, थोड़ा सा कोष्टक लगा लेते हैं। अब इसको तोड़ते हैं, छोटा करते हैं। अब देखिए प्लस माइनस से माइनस, अब 5 करने 5 फ्रेश 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अच्छा फिर माइनस, देखिएगा यह कंडीशन देखिए, 4 उतार देते हैं, गुणे -1 का वर्ग, जब भी किसी का वर्ग निकालना हो और माइनस में दिया हो, अगर ये देखिए सम में है तो प्लस में होगा, विषम में रहता तो माइनस में होता। ठीक है, अच्छा यहाँ लिखेंगे, देखिए माइनस प्लस यानी +1 होगा, +3। मैं 20-30 इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ सकें। कहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्टेप गायब करना समझ नहीं पाते, बिल्कुल आसान तरीके से। अब जरा हमें बताइए बंधु कि ये -5 उतार देते हैं हम, फिर देखिएगा 4 करने 4, -4 हो जाएगा, +3। अब जरा बताइए 5 रुपया कर्जा, कर्जा माने माइनस, 5 रुपया कर्जा, 4 रुपया कर्जा, -9 रुपया कर्जा, +3 उतार दिए। अब जरा बताइए बंधु, अगर आप 9 रुपया किसी से कर्जा लिए हों या पैसा उधार लिए हों और उनका 3 रुपया लौटाएंगे, अभी आपको कर्जा -6 रुपया देना होगा, ये आपका आंसर होगा। आशा करेंगे कि ये दोनों बात समझ गए होंगे। और आपके लिए एक और इसी में है, तीसरा नंबर दिया, तीसरा रखा है x बराबर 2, तो हम आशा करेंगे कि इसी वाले में, जैसे देखिए x बराबर 0 रखा, x और -1 रखा, क्या x बराबर -2 रख के नहीं इसको लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं। इतना आपको जानकारी है, इसी बहुपद में आप रख लीजिएगा। हम आशा करेंगे इस चीज को आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए अभी बता देते हैं, कहेंगे सर जी बताए नहीं, चलिए बता ही देते हैं आपको। चलिए यहां पर देखिए सब कुछ वही रहेगा, मैंने मिटा दिया, और बस यहां पर देखिए दूसरा था, यहां पर तीसरा कर लेते हैं समझने के लिए, और x बराबर रख देते हैं 2, सब कुछ वही रहेगा, लिखेंगे हल। तीसरा भी कर देते हैं, फिर x को उतार लेते हैं हम, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, सेम टू सेम ऐसा ही उतार रहा है जैसे इसमें उतारा हूं। अब यहां पर थोड़ा सा देखेंगे बाबू, x का मान हमारा कितना 2 है, तो गुणे 2 लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। अब बताइए x का मान कितना है, 2 है, और इसका घात कितना 2 है, घात का मतलब कह रहा है 2 बार हमको लिखो, चाहे 2 का वर्ग कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, लिखेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस देखिएगा, देखिए 4 हो गया, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए गुणा, अभी देखिए गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, स्टेप बढ़ेगा, कोई बात नहीं है। फिर 10 कर लेंगे, 4 चौको 16 कर लीजिए, प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा, ये प्लस माइनस का अब हमेशा आपको ध्यान देना होगा, और प्लस माइनस का ध्यान नहीं देगा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस का हमेशा ध्यान देना है। चलिए आगे देखेंगे, अब बात करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये तो माइनस में यानी कर्जे में, प्लस में क्या क्या आपके पास है, 3 है और 10 है, 10 3 13 हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए। अब बताइए 16 रुपया कर्जा लिए हैं, किसी व्यक्ति से 16 रुपया कर्जा लिए हैं और 13 रुपया लौटा देते हैं, तो कितना कर्जा अभी बाकी है आपको, तो आपको कर्जा होगा देखिए 13 14 15 16 यानी -3। इस तरह जो है आपका ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया। मैंने पहले में 3 था, तीनों का मान हमने रखा, ला दिया, कैमरे में भी आ रहा है, हम आशा करेंगे इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए मिटाते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, इसको मिटाते हैं हम। दूसरा सवाल देखते हैं क्या कहा इस अध्याय का, उसके हिसाब से हम बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा घर पर पढ़ते रहिए और
इस समय कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और ये दौर चलता रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर और आपके अंदर संयम नहीं है। संयम को बनाए रखना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। चलिए देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल क्या है इसमें, सेम टू सेम ऐसा ही है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 Px, ठीक है, तो आप चाहे तो Px भी रख के लगा सकते थे उसमें, लेकिन चलिए इसमें बता देते हैं Px भी रख के लगा सकते हैं, बड़े आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा का बताते हैं। दूसरा नंबर यहां पर सवाल मैं दे दूंगा, कहीं ना कहीं नीचे या ऊपर मैं सवाल दे दूंगा। तो दिया क्या, 3 मान रखना है, ठीक है, सवाल मैं दे दूंगा। चलिए यहां पर देखते हैं, समझने के लिए मैं लिख देता हूं P0, एक बार P0 रखना है, फिर लिखना है P1 रखना है, और रखना है P2। ये जो 3 मान है आपका प्रश्न में है, प्रश्न में दे दूंगा, क्यों समझने के लिए मैं शॉर्टकट में लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक बहुपद होना चाहिए, बहुपद दिया है, इसमें कई सारे बहुपद हैं। चलिए लिखते हैं हल में। तो पहले हल में हम क्या करते हैं, बहुपद को उतार लेते हैं। क्या दिया है तो देखेंगे, दिया है, समझने की बात है बस, दिया है py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। यानी आपका एक बहुपद है। उस सवाल में भी हम py px कुछ भी मान सकते थे, लेकिन हमने नहीं माना, बस डायरेक्ट बता दिया। लेकिन इसमें चलिए मान के बताते हैं, वो भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, ध्यान देने की जरूरत है। यानी कहने का मतलब मेरा यही है, एक बार py दिख रहा है ना, y की जगह पर 0 रखेंगे, फिर y की जगह पर 1 रखेंगे, फिर y की जगह 2 रखेंगे, इसी बहुपद में रखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखेंगे p, देखिएगा 3 मार्क लगाते हैं, p और y का मतलब 0 वाला काम चलाइए। चलिए 0 रख लीजिए बराबर, यानी जहां जहां y ये का रखने वाले हैं 0 रखने वाले, वही चीज है। तो डायरेक्ट इसको करिए, चाहे मैं उसमें बता चुका हूं, डायरेक्ट ही रख रहा हूं, आप समझदार समझ जाएंगे। तो p, y का मतलब कितना है 0, 2 घात है, 2 घात लगाइए, y का मतलब 0, अच्छा प्लस 1 उतार दीजिए, चलते जाइए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा, बात वही आएगी, देखिए 0 फिर माइनस 0 प्लस 1, यानी कहने का मतलब घटा उठा के ये सब खत्म हो जाएगा, यानी प्लस आपका 1 आएगा, यानी एक आंसर आ गया। इसमें हमने y का, देखिए y की जगह हमने 0 रखा था, 1 आ गया, ठीक है। उसी तरह 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, देखिए क्या आता है। चलिए 3 मारते हैं, फिर सेम टू सेम p, अब फिर देखिएगा p, अब 1 रखते हैं, 1 डायरेक्ट मैं रख रहा हूं, समझदार है आप समझ जाएंगे। 1 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 1 कर लीजिए, प्लस 1 कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 का वर्ग 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा प्लस माइनस में, देखिए प्लस माइनस में है, चाहे 1 में से घटाएंगे तब भी खत्म हो जाएगा, या प्लस माइनस में काट देंगे तभी खत्म हो जाएगा। अब बचा यहाँ पर 1, ठीक। अब इस तरह आपका 2 मान जो है बिल्कुल 1 आ गया है। अब 2 रखने वाले हैं, अच्छा इसी में देखिएगा, इसी में फिर रखना है, तो यहाँ पर कर लेते हैं तीसरा नंबर। देखिए 3 मारा हूं, एक आंसर यहाँ पर गोला वाला आ गया, यहाँ आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे p, अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं py, कैमरे में एक बार देखना पड़ेगा, चलिए लिख के बताते हैं, y स्क्वायर माइनस y, मैं विस्तृत करके लिख के बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। y की वैल्यू कितना रखना है, आपकी 2 रखना है, यानी कि 2 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 2 लिख लीजिए और प्लस 1 लीजिए। आप बताइए 2 का वर्ग आपको पता होगा, 2 का वर्ग 4 होता है, यानी यहाँ 4 लिख लेंगे। अब देखिए माइनस 2 लिख लेंगे और प्लस 1 लिख लेंगे। अब जरा बताइए, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 4 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है माइनस 2 हो जाएगा। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है 3 होगा। कहने का मतलब जो है, गोला हम इसलिए पढ़ रहे हैं आपको समझने के लिए, आपका आंसर आ गया है। आपको गोला नहीं पढ़ना है, उत्तरमाला होगा, आपके पास किताब होगा, उत्तरमाला में मिलाते चलना है कि क्या जो आप लगा रहे हैं हो जाएगा नहीं जाएगा। हम आशा करेंगे इसी नियम के या रूल पर आप जो है, इसमें और भी सवाल दिए हैं, दिया है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, आप कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में बताइएगा, वो भी मैं कर दूंगा, ठीक है। तीसरे नंबर सवाल पे चलते हैं, थोड़ा सा देखते कैमरे में आया कि नहीं। चलिए कैमरे में आ चुका है। तीसरा नंबर सवाल की मैं बात करने वाला हूं, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, 2 चाहे चलिए बता ही देते हैं, तीसरे का भी एक बता देते हैं, आप कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
और इस तरह जो है थोड़ा सा लंबा होता है वीडियो, लेकिन आपको आसान बनाने के लिए मैं बता देता हूँ। तीसरा सवाल क्या है, पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। 2 सवाल तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। इसी के बाद जो है तीसरा और जो है जो भी दिया होगा आप कर लेंगे दूसरे का। अच्छा, तीसरे वाले की बात करेंगे। तीसरे में चले चलते हैं। तीसरा क्या कह रहे हैं हम, तीसरा नंबर की बात कर रहे हैं हम। कह रहा है सत्यापित कीजिए, यानी सत्यापित मतलब जांच करना है क्या बराबर है क्या। देखते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। चलिए देखते हैं भाई। तो हमारे पास कई सारे सवाल हैं और एक आध सवाल आपको हम बता देते हैं। हम आशा करेंगे आप कर जाएंगे, और नहीं होगा तो आप कमेंट में बताएंगे, आपको सारे सवाल को सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए एक सवाल की हम बात करने वाले हैं आपके सामने। नंबर 1 सवाल देखिए दिया है। नंबर 1 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 दिया है, सेम वही चीज है। इस अध्याय में पूरा वही का वही है, थोड़ा सा झोल कर दिया है आपको समझने के लिए कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपका माइंड कैसा चल रहा है। ठीक है, ये देखिए सवाल दिया है। अगर की दे दिया बगल में x बराबर और -1/3, यानी आपको पता होना चाहिए x की जगह पर क्या रखने वाले हैं, -1/3 रखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या कंडीशन होता है, इसमें क्या आंसर आता है। अब देखते हैं, चलिए लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल तो ही गया है कि p यानी x की मान कितना रखेंगे, -1/3 यहाँ पर रख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 को उतार लेंगे और x का मान कितना है, -1/3 हो जाएगा, +1 उतार लेंगे। देखते जाइए, बिल्कुल आसान है। अब क्या ये 3 से 3 आप काट लेंगे तो अब बताइए ये -1 बच गया है, +1 बच गया है। इसको भी काट लेंगे, हमको लगता है 0 बच गया है, या घटा लेंगे तो 0 बच गया है। तो आशा करेंगे तीसरे का पहला सवाल बखूबी बड़े आराम से आप कर लेंगे। अच्छा, इसी के बाद हमको लगता है सारे के सारे कर लेंगे आप। आशा करेंगे को इस या तीसरा नंबर कर लेंगे। तीसरा आप पूरा कर लेना, और कहीं दिक्कत आएगा तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इसमें और भी सवाल हैं, और कमेंट आप करेंगे तो जरूर बताएंगे। इससे पता चलेगा कि आप घर पर पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि इसमें कुछ और भी सवाल दिए हैं। जैसे देख लेते हैं, हम खुद देख लेते हैं। इसमें नंबर 6 दिया है, आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, कर पाते नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप कहाड़ी को देखकर कभी मतलब ज़्यादा घबरा जाते हो कि कहाड़ी में कंडीशन क्या हो गया। ठीक है, तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करेंगे, नहीं लग पाएगा तो इसमें देखिए जितने भी सवाल, शेष सवाल जो है आपको करना है, शेष करना है। ठीक है, शेष सवाल आपको करना है। हाँ, नहीं आता तो कमेंट में बताइए, कहीं दिक्कत होता है चाहे गलती होता है कमेंट में बताइए, फिर से वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। चौथा नंबर क्या कह रहा है, तो चौथा कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो सेम टू सेम वही है, थोड़ा सा है, इसको हम अगले भाग में बनाते हैं, और आप समझदार हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। और मैं आशा करूंगा कि हमारे वीडियो को अगर थोड़ा सा देख लेते, कैमरे में आया कि नहीं, पहले कैमरे में बिल्कुल आ चुका है। चलिए चौथे का भी बता दें, और इस अध्याय को खत्म ही कर लेते हैं। चलिए देखिए चौथे नंबर, तीसरा भी आप कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। बाकी नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट में बताइएगा। चौथे का भी एक बता देते हैं, बताइएगा तो हम पूरा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं बना दूंगा वीडियो। कह रहा है क्या, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, px बराबर दिया है, देखिए नंबर 1 px बराबर दिया है। ठीक है, px बराबर दिया है इसमें x + 5। अब अपने मन से x अब कोई दिया नहीं, x बराबर 1 नहीं दिया है, न 0 दिया, न 2 दिया, न कुछ भी नहीं दिया है। तो चलिए हम x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर आप मान सकते हैं कुछ भी, 0 रखने पर, 0 शुरू करते हैं, रखने पर देखते क्या आता है। लिखेंगे p0, इसका मतलब कितना जाएगा, 0 + 5, यानी आपका मान आएगा कितना, 5, एक मान निकल गया। इसी के बाद चौथा का पूरा कर लेंगे। इस तरह आपका अध्याय समाप्त हो गया। और मैं यही आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं।